अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है, जिस बिज़नेस को मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, वो बहुत ही इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस बिज़नेस को रियल एस्टेट कहते हैं। आपको पता है मैं कतर में मौजूद हूँ और कतर में जो है ना अभी बूमिंग इकोनॉमी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की चल रही है और इसमें जो है ना बिज़नेस अगर हम रैंक करें, तो नंबर 1 बिज़नेस जो टॉप रैंक करता है ना टॉप 5 के अंदर, वो रियल एस्टेट का करता है। तो मैं आज आप लोगों से उसके बारे में सब कुछ शेयर करूँगा कि बिज़नेस यहाँ पे कैसे करते हैं, इसका सीआर कैसे बनेगा, उसके बाद ट्रेड लाइसेंस क्या होगा, उसके लिए क्या आप लोगों को ज़रूरी है, एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे क्या चाहिए होंगी, उसके बाद यहाँ पे रेंटल कमीशन, सेल कमीशन का काम किस तरह चलता है और उसके अलावा आपके पास कितने टाइप्स हैं जो आप जो है ना इस रियल एस्टेट के अंदर कवर कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले तो जाते हैं कतर में। कतर में जिस तरह फीफा 2022 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद जो यहाँ की इकोनॉमी थी वो बूम कर गई और जो है ना ज़बरदस्त किस्म से यहाँ पे जो है ना सक्सेस रेशो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यूरोपियंस फॉरेनर्स सारे यहाँ पे आके जो है ना रेजिडेंशियल हो गए, रहने लग गए, उन्होंने अपना यहाँ पे इन्वेस्ट किया और तमाम इंतहाई चीज़ें की जो कि जीसीसी में पहली बार हुआ वर्ल्ड कप। तो इस वजह से जो है ना काफ़ी इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स आके बढ़ गए और उसके अलावा जो है ना कतर ने कुछ ऐसे एरियाज़ बना दिए जो अहम एरियाज़ थे, मेन डेवलप किए, जहाँ आप 100% ऑनरशिप ले सकते हैं, जैसे लुसेल हो गया, आपका अल खौर रेजर्ट हो गया, उसके अलावा द पर्ल कतर हो गया, वेस्ट बे लगून हो गया। ये कुछ एरियाज ऐसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, ये बड़े इंतहाई खूबसूरत बने हुए और यहाँ आप 100% ऑनरशिप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो इस वजह से रियल एस्टेट वालों का काम बहुत ज़बरदस्त चलने लग गया। देखिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे पहले तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आप लोगों को बनानी पड़ती है यहाँ पे सीआर बनाने के बाद जो है ना आपकी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन एक कंपनी बनती है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से पास होती है। उसके बाद आपका बनता है ट्रेड लाइसेंस। यहाँ पे देखिए, ट्रेड लाइसेंस के लिए क्या उनकी टर्म्स होती हैं। एक तो आप अपनी एक्टिविटी लगते हो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंटल एंड इन चीज़ों की, और उसके बाद जो है ना आप अपने एक फिजिकल ऑफिस शो कराते हैं गवर्नमेंट को, जो बल्दिया आपको आके पास करती है, फिर आपको जो है ना ट्रेड लाइसेंस मिलता है। तो ये तो हमारी सारी चीज़ें होंगी डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप डीप से ज़्यादा चाहते हैं, नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से, कैसे और कितने में करानी। देखिए, दूसरी चीज़ चलती है, क्योंकि वीडियो का टाइम कम होता है, हमें सब चीज़ें कवर करनी होती हैं। दूसरी चीज़ें चलती हैं यहाँ कतर के बारे में, रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में और यहाँ के टर्म्स के बारे में। कतर में अब जब से 100% ओनरशिप अलाउ हुई, तो लोग यहाँ पे आने लग गए, अपनी प्रॉपर्टियाँ लेने लग गए, तो इस वजह से आपका काम ज़बरदस्त हो गया। आप जब एक ऑफिस बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स पे काम कर सकते हैं, जैसे आप रेंटल काम कर सकते हैं, बाई एंड सेलिंग काम कर सकते हैं, और उसके बाद बेड स्पेस का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम चलता है लेबर के लिए, और डिफरेंट जो है ना ऐसे क्राइटेरियाज हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम इन चीज़ों पे जाते हैं, आप अगर देखें यहाँ पे जो बेस चल रही है वो सेल कमीशन पे 1 से लेकर 3% तक चल रही है, और जो रेंटल कमीशन चलती है वो यहाँ 5 से लेकर 10% पे चलती है। एक मिसाल के तौर पे जैसे एक विला है वो 15 रियाल का अगर महाना है कतरी, तो उसका जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो 1,80,000 रियाल का बनता है, जिससे आप 5 से 10% के दरमियान अपने जो भी आपका पार्टी है, जो ऑनर है, आप उससे बात कर सकते हैं और फिर पार्टी ला के जो है ना उनको आप रेंट आउट करके जो है ना अपना कमीशन निकाल सकते हैं, जो एक अच्छा खासी कमीशन बन जाता है 1,80,000 का। 5 से 10% के दरमियान वो आपकी डीलिंग पे होता है कि आप 8% में बात करते हैं, 10% में बात करते हैं, 7% में काम करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई, क्या बाइंग भी हो गई, आपकी रेंटल वैल्यू भी हो गई। इसके बाद आपने यहाँ पे काम किस तरह करना है, उसकी क्या कंडीशन होगी, आपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपने आपको एक्टिव करना है। यहाँ पे आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। देखिए, अपनी मार्केटिंग आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, यहाँ पे आपने अच्छी किस्म की जो है ना पब्लिशिंग करनी है अपने आर्टिकल्स की, और जितने भी आपने यहाँ पे फिजिकल ऑफिस है उससे जो है ना अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है। ये तमाम चीज़ें हमने समझी, सीआर हमने समझा, मार्केटिंग हमने स्ट्रेटेजी समझी, और इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स यही हैं कि आप लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी बाइंग करें तो देखें गौर से, हर चीज़ की तस्दीक करें कि ये जो पेपर्स हैं ये लीगल हैं और इसकी तमाम जो है ना वेरिफिकेशन हुई भी गवर्नमेंट की तरफ से, क्लेरिफिकेशन हुई भी। यहाँ बड़ा आसान प्रोसेस होता है उसको देखने का। उसके बाद तमाम चीज़ों पे आते हैं। एक तो हो गया बाइंग एंड सेलिंग का, जो कि जाहिर सी बात है आपको पता है, मैंने आपको सारे एरियाज़ बता दिया, लुसेल, वेस्ट बे लगून, पर्ल कतर और अल खौर रिजॉर्ट। आप ऐसी जगह पे जो है ना आप प्रॉपर 100% जो है ना यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं इधर चीज़ों को। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि रेंटल बेस पे आप काम कर सकते हैं, औरों की चीज़ें आप रेंट पे चला सकते हैं, उसका कमीशन भी मैंने आपको बताया, और औरों की चीज़ों को सेल कर सकते हैं, उसका कमीशन भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपके पास चलता हूँ बेड स्पेस के बिजनेस पे। देखिए, बेड स्पेस का बिजनेस यहाँ बहुत सक्सेसफुल चलता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लेबर है आप उनको अगर टारगेट करते हो, तो मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज आपको समझाता हूँ। देखिए, आप एक फ्लैट लेते हैं, ठीक है, उसको 3 BHK आप एक फ्लैट लेते हैं, जो कि यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम लेबर इलाके में आपको 2200 से 2500 के दरमियान मंथली में।
तो आप उसको क्या करते हैं, जैसे 3 BHK होता है तो एक 3 रूम्स होते हैं और एक हॉल होता है। तो हॉल में आपने क्या करना होता है कि आप हॉल में जो है ना नीचे कार्पेटिंग पहले पूरी करवा के फ्लैट में स्टार्ट में आप शुरू में एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप क्या करते हैं, एक 8 गद्दे लगा देते हैं, 6 गद्दे लगा देते हैं वहाँ पे। और जो बाकी 3 रूम होते हैं ये थोड़ा एग्जैक्टिव आप उसको लुक देते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि 4-4 बेड लगाते हैं अच्छे वाले। तो उसमें क्या हुआ कि आपके जो 2200 रियाल आपका रेंट था, यानी कि आप उसको 2000 लेके चल लो, 2000 रियाल जो आपका महीने का रेंट था, 2000 रियाल में आप 1000 रियाल लगा ले पानी बिजली वाईफाई वगैरह के, यानी कि आपको समझ आता है 3000 रियाल जो है ना इसकी मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हम चलते हैं तमाम चीज़ों के कि यहाँ पे आप उसको किस तरह जो है ना रेंटल करेंगे। देखिए आप अंदाज़ा लगाएं 4, 8, 12 और 12 और 6, यानी कि आप 18 बंदों को जो है ना आप रखते हो। यहाँ पे जो रेट चल रहे हैं, जिस तरह वो 6 बंदे अगर ज़मीन पे गद्दा लगा के अगर आप उनको रेंटल करते हैं, जो भी लेबर है, तो आप उनसे चार्ज करते हैं सर 300 से 350 मंथली। और जो एग्जेक्टिव है, यानी कि आप जिनको 4 रखते हैं, उसको सेटअप रखते हैं, तो उसमें आप उनको चार्ज करते हैं 500 से 550 तक। तो हम उसको 500 लेके चलते हैं और उसको 300 लेके चलते हैं। तो 6 बंदों से 300 आ गए। तो इसका मकसद है कि आपने जो है ना 1800 रियाल यहाँ से कवर कर लिए, और उसके बाद जो 500 के हिसाब से जो आ रहे हैं आपके पास से 4, 8, 12 बंदों के पास से, वो समझ लें कि आपके पास 6000 रियाल आ रहा है, यानी कि 6000 और 1800 7800 रियाल महीना बनता है, जिसमें आपकी लागत कितनी 3000। और आपने एक बंदा रख लिया है नातूर जिसे कहते हैं यहाँ पे, जो सुपरविजन करता है, जैसे यहाँ पे आके रेंटल वगैरह लेता है और जो है ना तमाम मामला देखता है। तो उसकी आपने सैलरी लगा ली 1500 रियाल। तो 1500 रियाल और 3000 4500 रियाल में अगर आपको एक फ्लैट पड़ता है, और वो एक ना तो 4-5 फ्लैट कवर कर जाता है, तो आपको समझ आती है कि मैं 3000 3500 एक फ्लैट में बचा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा बिजनेस है और बेहतरीन चलता है। इसमें आपको स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट क्या करनी होती है, आपने बेड लगाने होते हैं। अगर फ्लैट में कारपेटिंग हुई भी है तो वेरी गुड है, नहीं हुई भी तो आप कारपेटिंग कर लें, ताकि जो है ना फ्लैट को एक अच्छा लुक देने, क्योंकि आप जितना अच्छा लुक देंगे उतना अच्छा आप लोगों के पास लोग टारगेट होंगे। उसके अलावा आपने हर रूम के अंदर एक लॉकर रखना है, वॉशरूम वगैरह रूम में होते हैं, AC वगैरह फ्लैट में लगे होते हैं। उसके अलावा आपने एक फ्रिज ला के रखना है और किचन वगैरह देखना है, उसकी जो भी सेटिंग है वो कर दी। स्टार्ट में एक इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप एक बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। और फिर वक्त के साथ साथ जब आपको वो बिजनेस सक्सेसफुल नजर आता है, तो आप उसके बाद एक और फ्लैट बराबर में ले लेते हैं, फिर एक और फ्लैट बराबर में ले लेते हैं, और उसको रेंटल पे चलाते रहते हैं, और बेड स्पेस का बेहतरीन ज़बरदस्त यहाँ पे काम कर सकते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे किस तरह जो है ना यहाँ पे बेड स्पेस के लोग देखें, यहाँ पे ना डिफरेंट यहाँ पे एरियाज में रूम फॉर रेंट, बेड स्पेस फॉर रेंट के पेपर लगे होते हैं। उसमें क्या होता है तरीका कि यहाँ आप किसी भी बंगाली वगैरह को पकड़ के, किसी भी एक ऐसे बंदे को पकड़ के जो यहाँ पे नॉर्मली जिसकी जॉब नहीं है, आप उसको बोलते हैं कि भाई ये मेरा 1000 पेपर है, आपने अच्छी जगह पे इसको जो है ना पैम्फलेट करना है, उसको पोस्ट करना है। उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑनलाइन कैसे करते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं नए तो पहले सबसे पहले चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद जो है ना अपनी वर्किंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं। तो उसमें जो है ना उनको नंबर दिख जाता है जो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और वही ना तो जिसको आपने सैलरी में रखा होता है वो उनको जगह दिखाता है, और वो जो है ना स्टार्ट में काम करता है। उसके बाद आपने इसकी 2 चीज़ों को लाजमी ख्याल रखना है कि आपने एक तो जब भी इसको पब्लिशिंग करनी है तो इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक डुबिजल्स वगैरह हो गए यहाँ पे, जो हमें पाकिस्तान वगैरह इंडिया वगैरह में OLX जिसको कहते हैं, यहाँ पे डुबिजल होता है कतर का, आप उधर अपने जो है लिस्टिंग कर सकते हैं। आप फेसबुक की मार्केट प्लेस पे बड़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके पास जो है ना बहुत अच्छे क्लाइंट्स आ जाते हैं। चीज़ों के एहतियात में ये जो मैंने आपको बताया कि एहतियात करनी है, वो ये है कि जब भी बंदा आए तो प्रॉपर्ली उससे आपने एग्रीमेंट करना है, उसके सिग्नेचर्स लेने हैं, उसकी जो यहाँ कंप्यूटर ID होती है, यहाँ कंप्यूटर ID कहते हैं, कई जगहों पर दाखा कहते हैं, यानी कि नेशनल ID रेजिडेंसी जो कार्ड होता है, रेजिडेंशियल कार्ड, उसकी आपने कॉपी लेके रखनी है, पासपोर्ट की कॉपी लेके रखनी है, ताकि आगे के लिए आपकी इसलिए सेफ्टी होगी। ये बंदा इस जेब को आया है, ये इसका नाम है, ये 10 बिलोंग करता है, और ये इसकी ID है, और ये तमाम चीज़ें आपने एक प्रॉपर्ली, और फिर उन लोगों को रखना है, आपने देखना है पहले कि बंदे अच्छे हों, तमाम चीज़ें अच्छी हों, ताकि कल के लिए आपके लिए जो है ना ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत आप इसको लेके चलोगे। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको आज बताई कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बाय रेंटल प्रॉपर्टी का किस तरह काम होगा, कौन से एरियाज़ हैं, CR वगैरह कैसे बनता है, ट्रेड कैसे बनता है। उसके अलावा फिर यहाँ पे बेड स्पेस का आप काम कैसे कर सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है, कमीशन परसेंटेज यहाँ पे क्या चलती है, ये मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो इसी के लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल्स चाहिए तो नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, यहाँ के तमाम चीज़ों के बारे में, जो मुझे इंशाल्लाह पता होगी मैं आप लोगों की खिदमत में इसको हाजिर करूँगा। यहाँ पे काम किस सेक्टर में, जो आपको अगर स्पेसिफिक किसी सेक्टर्स की डिटेल्स चाहिए, क्या मुझे स्पेशली इस चीज़ पर काम करना है, तो आप मुझे इस पर गाइड करें। खाली मेरा कोई ताल्लुक नहीं बेड स्पेस से, या मेरा कोई ताल्लुक नहीं रूम रेंटल से, तो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को कमेंट करें, कमेंट में हमें बताएं, अपने सवालात हमसे पूछें, ताकि हम आप लोगों को जो है ना इसको प्रॉपर्ली इसको रिप्लाई करें, ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो उससे दूर हो जाए। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह की और वीडियोस लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव सारे बिजनेस सेक्टर्स को यहाँ पे कवर करता रहूँगा और आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसीलिए जो है ना एक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जो है ना यूट्यूब को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।